सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई 5-6 दिन की थाईलैंड की ट्रिप मार के वापस हम तो गुड़गांव आ गए हैं और मैं यहाँ हूँ और सिब्बू अंदर बैठी है। उसके कुछ जो सामान मिसिंग हो गए थे फ्लाइट में वो उसने अभी नए मंगवाए हैं, क्योंकि भाई हमारे फ्लाइट में पूरा लगेज मिसिंग है। अभी तक कोई अता पता नहीं है। स्पाइस जेट वाले ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना कॉल बैक कर रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं। जो डेली यूज के सामान थे वो निकलवा लिए थे हैंड बैग में। तो जैसे कि आई सोल्यूशन था, ये मैंने छोटी बोतल मंगवाई है, ये बड़ी थी, इसकी 3 गुना बड़ी थी वो। और ये मैं सेटाफिल का यूज करती हूँ, क्रीम मेरी मॉइस्चराइजर और ये नाइट क्रीम, ये तो रेगुलर यूज के सामान है, ये सब निकाल लिए थे तो ये मंगवाए हैं अभी। तो सिब्बू ने भाई अपना सामान मंगवाया है कुछ अभी ऑनलाइन, और मतलब मेरा लगेज और सिब्बू का लगेज दोनों का मिसिंग है। अभी तक कोई अता पता नहीं है उसका। मेरे लगेज में तो भाई मेरे गोल्ड की चेन थी, देखो मेरा गला ऐसे ही पड़ा है, वरना आप मोस्टली देखते होगे मैं गले में सोने की चेन डालता हूँ। देख लो मेरे गले में कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरी 5 लाख की तो वो चेन थी। उसके अलावा भाई मेरा और भी सामान था, बहुत कॉस्टली कपड़े थे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। सिब्बू का इतना कॉस्टली सामान था, इसके भी कपड़े थे उसके सूटकेस के अंदर। हमारे दोनों सूटकेस मिला के कम से कम भी 10 लाख रुपए का सामान था उसमें, और वो मिसिंग है भाई। 10 लाख का नुकसान होएगा क्या आपका? अब कुछ ऐसा पता ही नहीं है यार, कहाँ है। तो कॉल वॉल कर ली? कॉल ही नहीं उठा रहे, कॉल उठा ही नहीं रहे। कॉल ही नहीं उठा रहे। वहां से वहां पे हमें हम वहां पे हमसे वो करवाया था, फॉर्म फिल करवाया था, एड्रेस वगैरह लिखवाया था कि ऐसे ऐसे आपका लगेज सेंड कर देंगे। मैंने उसको कितनी कॉल करी है? कितनी? वो स्पाइस जेट लगेज वाले को कितनी? 200 कुछ कॉल करी है। एक भी नहीं उठी, एक भी नहीं उठाई। और तुमने जो करी थी वो अलग है, निशान से भी करवाई, विनय से भी करवाई। विनय ने तो मतलब गूगल पे, हाँ इसको इससे भी करवाई। मैंने कहा सबको नंबर दूंगी, सब कॉल करो, किसी का तो उठाएगा, इसका दिया तो स्विच ऑफ यार। फिर तो ये स्कैम सा नहीं कर रहे हैं? 200 फोन कर लिए तूने? वो और उससे भी ज्यादा भाई देख रहे हो, इसने 200 फोन कर लिए स्पाइस जेट को, और अभी तक कुछ भी नहीं पता, कोई अता पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। क्या क्या कॉल ही कर सकते हैं उनको, क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो भाई फिर लास्ट स्टेप क्या होगा? हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों एयरपोर्ट जाऊँ यार। एयरपोर्ट जाके तुम क्या करोगे पहले ये बताओ। एयरपोर्ट जाके स्पाइस जेट वालों को वो बोलेंगे ना कि हमारा लगेज कहाँ है। कुछ तो बात होगी। हमारे को जो रिसीविंग की पर्ची मिली मतलब है, अभी कम से कम बात नहीं हो पा रही, वहाँ बात तो होगी। हाँ ना, फोन नहीं उठा रहे यहाँ पे तो। भाई बहुत गलत है यार। मतलब हमें इतनी दिक्कत फेस करनी पड़ी ना स्पाइस जेट की वजह से। मतलब मैं पूरा बताता हूँ आपको कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। मतलब यहाँ से जब हम इंडिया से निकले, स्पाइस जेट बुक करी थी हमने, और स्पाइस जेट थाईलैंड जा रही थी जो फ्लाइट, उसने 6 घंटे डिले करा खुद की मर्जी से। हमने 6 घंटे वेट करा वहाँ एयरपोर्ट पे बैठ के कि चलो भाई अब उड़ेगी फ्लाइट, अब उड़ेगी फ्लाइट। 6 घंटे हमारे वो बर्बाद। चलो भाई फिर थाईलैंड उतर गए। उसके बाद वापसी भी हमारी स्पाइस जेट की थी, क्योंकि जल्दबाजी में हमने स्पाइस जेट ही बुक कर ली थी, क्योंकि सबसे ऊपर वही आ रही थी। यहीं से तो करके गए थे रिटर्न वाली भी। हाँ, रिटर्न और जाने की दोनों स्पाइस जेट कर ली थी जल्दबाजी में, वही दिख रहा था ऑप्शन, तो कर लिया। इतना सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी भसूड़ी कर देंगे स्पाइस जेट वाले हमारे साथ। तो भाई फिर थाईलैंड से वापस आते टाइम भी 3 घंटे फ्लाइट डिले, वहां पे वेट करा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया आने के बाद इतना बड़ा ये कांड हो गया भाई, हमारे लगेज ही गायब। बैठने की जगह नहीं थी, जमीन पे बैठ के फॉर्म फिल कर रहे थे। देखा होगा आपने कल के ब्लॉग में कैसे जमीन पे बैठ के फॉर्म भरने लग रहा हूं मैं। मतलब ये सोचा था अच्छा खासा इंडिया पहुंचूंगा, फटाफट से घर जाऊंगा और सो जाऊंगा। भाई 3 घंटे फिर वहां इतनी वो थी, हमारा रुकने का मन नहीं था, हम रुके भी नहीं कि इंडिया पहुंचेंगे, काम हम करेंगे। काफी टाइम से मेन चैनल पे वीडियो नहीं आई, पर दिमाग इतना खराब है, कुछ भी नहीं किया है। सर में इतना दर्द था कि अभी ऑयलिंग करके जस्ट बैठी हूँ, अपना सामान वगैरह मंगवाया भाई से। बहुत दिमाग की बसूड़ी हो रखी है यार। गाइज आप लोग बस एक बात ठान लो, कभी भी स्पाइस जेट बुक मत करना, कभी भी अपनी जिंदगी में स्पाइस जेट बुक मत करना। डिले अपनी मर्जी से डिले जब भी करते जब इनका मन हो, बट जैसे मान लो मैं 10 मिनट लेट हो गया ना, अगर 2 मिनट भी तो नहीं, उड़ा ले जाएंगे जहाज, गया पैसेंजर भाड़ में गया, ये करते हैं। अच्छा जैसे एक और सीन बताता हूँ क्या हुआ। निशांत भी गया हुआ था हमारे साथ, तो थाईलैंड के एयरपोर्ट पे उसकी वो छूट गई शूटिंग लाइट, RGB लाइट जो होती है वो आती है भाई 18-20 हज़ार रुपए की आती है। तो उसकी लाइट छूट गई, वो कहीं कहीं पे बैठ के खाना खा रहा था, वहां छूट गई। उसके बाद वो भूल गया और फ्लाइट में आके बैठ गया।
फिर फ्लाइट में आके आने के बाद उसको याद आया कि उसकी लाइट छूट गई, तो उसने बोला कि 5 मिनट लगेगी, भाग के लिए आऊंगा, मेरे को अपनी लाइट लेके आने दो। बोले नहीं आप प्लेन से नहीं उतर सकते, ये और वो, और अभी तक प्लेन चला नहीं था, ऐसे कैसे खड़ा था, रास्ता भी था, जा सकता था वो। 40 मिनट हमारे बैठने के 40 मिनट बाद चला है। और ये बात बोलने के निशांत के 40 मिनट बाद उन्होंने जहाज उड़ाया। अगर वो 5 मिनट के लिए उसे भेज देते और लाइट ले आता तो क्या घट जाता। मतलब देख रहे हो कितनी अनकन्वीनियंट फ्लाइट है पैसेंजर्स के लिए। और भाई ना कुछ खाने का जुगाड़ होता उसमें, ना पीने का जुगाड़ होता उसमें, कुछ भी अच्छा नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था, मैं थाई एयरवेज करके गया था, बहुत अच्छी फ्लाइट थी, बहुत ही ऑसम फ्लाइट थी। मतलब फील आ रहा था कि हाँ इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ और पैसेंजर्स को सर्विसेज मिल रही हैं। पर इसमें मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है लैंड करते टाइम इनका प्लेन ही ना ऐसे इतना वो टर्बुलेंस यार प्लेन के अंदर, और सीट भी टूटी हुई। किस चीज के पैसे ले रहे हैं, किस चीज के, मुझे समझ नहीं आता। हवा में उड़ाने के। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हमारा लगेज मिसिंग है, हमारा लगेज वापस दो। स्पाइस जेट 10 लाख का सामान मिसिंग है हमारा दो हमारा 10 लाख रुपए का सामान मिसिंग है गाइस। कौन है जिम्मेदार? थाईलैंड से हमारा सामान वापस ही नहीं आया। उन्होंने ये बोला एयरपोर्ट पे जब हम दिल्ली वापस उतरे कि अभी आपका सामान थाईलैंड में ही छूट गया। पैसेंजर तो भेज दिए, बट लगेज उन्होंने फ्लाइट के अंदर जो नीचे पता है ना स्पेस होता है उसमें डालते हैं, वो डाला ही नहीं लगेज। कौन है इसका जिम्मेदार? वो तो हैंड बैग, चलो हमने अपने हाथ में लिया था, हैंड बैग भी नहीं आता, फिर तो हम क्या ही करते। भाई हैंड बैग तो चलो शुक्र है ले आए थे, जैसे वो पीछे रखा ना ब्राउन वाला, वो उसमें मेरे सारे आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड्स, पैसे सब उसमें थे। वो ना होता मैं तो यहाँ आके बिल्कुल ही ऐसे हो जाता, मैं तो यहाँ का नागरिक ही नहीं हूँ इंडिया का फिर, क्योंकि मेरे पास तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं बचता। हाँ यार क्या करा जाए अब। ये 200 फोन कर चुकी है, ये मेरे को कह रही है कि मैं क्या करूँ। लास्ट ऑप्शन यही है भाई कि हम जाए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट जाके स्पाइस जेट वालों की ऐसी तैसी करें। बात हो लेकिन बहुत गलत है ये, बहुत गलत। स्पाइस जेट को कभी भी बुक मत करना गाइस। स्पाइस जेट इज वर्स्ट एयरलाइन एवर। अभी तक इतने जहाज में बैठ लिया मैं, इतनी कंपनीज की एयरलाइन में ट्रैवल कर लिया, बट स्पाइस जेट इज वर्स्ट एवर। इतनी घटिया एयरलाइन मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी टूटी हुई, और पैसे कितने भर भर के लेते हैं ये। भाई सोच लिया मैंने, चाहे साला 5,000 7,000 एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ जाए, बट स्पाइस जेट कभी बुक नहीं करूंगा। कोई और बुक कर लूंगा बट स्पाइस जेट बुक नहीं करूंगा। इतनी गंदी एयरलाइंस है भाई। मतलब क्या करे यार भाई, ना मेरे पास कपड़े, मेरे कपड़े सूटकेस में, मेरे पहले में कोई दिक्कत नहीं। तेरे थोड़ी आएंगे। कपड़े बहुत हैं लेकिन वो नए थे, इनफैक्ट टैग भी नहीं खोला था। वो पहनने का मन है ना मेरा यार, नए कपड़े। अब ये तो मैं डेली पहनता हूँ जो कपड़े हैं, और सही बात, सारे अंडरवेयर उसमें। सही बात है। अब बता, बताने वाली चीज। अब तू बता, तू कह रहा था ना तेरे पहन लूं, तेरे कच्चे पैर के घूमूं। हाँ, एक्स्ट्रा लेके गए थे कि क्या पता मैं थाईलैंड एक्स्ट्रा ले गया था, कि बीच में 10 जाएंगे। कच्चे ले गया था मैं कि बीच में जाएंगे भीगेंगे, जाएं। तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब मेरे पास एक भी कच्चा नहीं है, मैं कच्चे खरीदने जाऊं। अरे दो बताओ, थे वो मैं दो तो के सोचा डाले हैं। भैया आएंगे थाईलैंड की बात पूछूंगा, यहाँ तो अपने दुगड़े चालू हो गए। देख ना कच्चे खाया वो जिनके कच्चे। कच्चे की बातें सुन रहा हूँ मैं तो थाईलैंड की। मैं सोने की चेन भी गई, उसके अलावा हमारा दोनों का मिला के कम से कम 10 लाख रुपए का सामान गया यहाँ से है। जो मैं सूटकेस में पैक लेके गई थी, ब्रांडेड चीजें लेके गई थी कि भाई थाईलैंड जा रहे हो पहली बार। और हमने 1 लाख रुपए की शॉपिंग तो थाईलैंड से ही करी थी, वो सब भी उसी सूटकेस में थी। स्पाइस जेट वालों का बहुत महंगा नुकसान हो गया। उनका क्या नुकसान हो गया? हमारा नुकसान हुआ, उनका नुकसान हो गया। तो फायदा ही है। अरे देनी पड़ेगी उन्हें, तो ऐसे थोड़ा ना ले सकते किसी का सामान। हाँ तो देखते, वेट कर रहे हैं भाई हम भी, कब क्या होगा क्या नहीं। सुनो गाइस, चलते हैं, अल्लाह वैसे बोलते मैं वहाँ पे। कमेंट सिलेक्ट कर रही थी, पता है क्या कमेंट आया है कि सिब्बू दीदी ऐसा हर बार आपके साथ ही क्यों होता है? अरे भाई उसमें कितने पैसेंजर थे, सबके साथ हुआ है। हाँ, लेकिन वो हम- व्लॉग नहीं बना रहे हैं ना। वो व्लॉग नहीं बनाते, हम व्लॉग बनाते हैं। उनके मतलब ये लगा लो, अगर उस फ्लाइट में 200 पैसेंजर थे ना, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने थे, तो 200 में से सिर्फ 10 का लगेज आया होगा, उसके अलावा किसी का लगेज नहीं आया, 190 का लगेज नहीं आया। फॉर एग्जांपल 200 मैंने बोला है। हाँ तो भाई बताओ, ये हमारे साथ नहीं हुआ, अगर उनके साथ 500 भी हुआ है। पैसेंजर भी थे ना, तो मतलब मैंने सिर्फ 10 सूटकेस देखे थे उस पे बेल्ट पे चलते हुए, उसके अलावा किसी का नहीं आया। सबने भीड़ लगा के वहां पे हल्ला मचा अब रखा वो था। अलग बात है, वो व्लॉग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो। भाई आप हमें देखते हो, फॉलो करते हो हमारी डेली लाइफ, इसलिए आपको पता होता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है।
और एयरलाइंस में ट्रैवल करते टाइम ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं और हम रिकॉर्ड करके इसलिए दिखाते ताकि आप सतर्क हो जाओ और आप लोगों के साथ ना हो। इसलिए स्पाइस जेट को कभी बुक मत करना आगे से, ठीक है। अब भाई पता नहीं हमारा लगेज कब आएगा कब नहीं, कुछ ना तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप कुछ सजेशन दो कि क्या कर सकते हैं अपना लगेज वापस लाने के लिए, या क्या करना चाहिए। मैं तो दिमाग लड़ा ही रहा हूँ, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, कुछ अपना वाला दिमाग चलाना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो चीज़ प्यार से नहीं होती फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ी बुद्धि से करना पड़ता है। कोई नहीं, स्पाइस जेट छोड़ूंगा नहीं ऐसे। 10 लाख रुपए ऊपर से थोड़ी पड़ते हैं, तुम मेरे ऐसे खा जाओगे हैं। चलो गाइस, यही बताना था। मूड की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अच्छी ट्रिप गई थी थाईलैंड की, बट जैसे ही इंडिया में कदम रखा स्पाइस जेट वालों ने अपनी औकात दिखा दी। बाय बाय। आप लोग खुश रहो और बोलो जय श्री राम। बाय।